वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में देखते हैं एक्सरसाइज 7.8 क्वेश्चन नंबर 16। इवालुएट द डेफिनेट इंटीग्रल। लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 2, 5x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3 dx। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। अब देखो एक बार लिमिट्स को भूल जाते हैं, इसको सोल्व करते हैं पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल के तरीके से। ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पर देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है। अगर ऐसा होता था तो हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे। तो यहाँ पर करेंगे डिवाइड। 5x स्क्वायर अंदर, x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3। अब ये कितने पे चला जाएगा, 5 पे चला जाएगा। x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई 5 की 5x स्क्वायर, फिर 4x के साथ मल्टीप्लाई प्लस का 20x, 3 के साथ प्लस का 15। क्लियर। साइन चेंज करो, यहाँ से आपके पास ये कैंसिल और ये हो जाएगा माइनस का 20x और माइनस का 15। माइनस कॉमन ले दिया, 20x प्लस में 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 माइनस में 20x प्लस में 15। यहाँ पर प्लस का साइन आता है लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस, अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3। अब x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको भी खोल के लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ इसको खोल कर, देखो 4x को दो टुकड़ों में बांट सकता हूँ, 3x प्लस में x प्लस में 3। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा अंदर, x प्लस का 3। यहाँ से प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस का 3 बच जाएगा, x प्लस का 3 और x प्लस का 1। तो यहाँ पर इसकी जब रिप्लेस कर दें तो 5 माइनस में 20x प्लस में 15 अपॉन में आ जाएगा x प्लस का 3 और x प्लस का 1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। 5 को तो हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसको कैसे सोल्व करेंगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इसको I1 मान लेते हैं, 4I1। यहाँ पर देखना है, ध्यान से देखेंगे इसको। 20x प्लस का 15 अपॉन में x प्लस 3 इंटू में है x प्लस का 1। अब a अपॉन में x प्लस 3 आ जाएगा, प्लस में b अपॉन में आ जाएगा x प्लस का 1। फिर हम क्या करते थे, एलसीएम ले देते थे। तो एलसीएम आ जाएगा x प्लस 3 इंटू में x प्लस 1। यहाँ से a और b की वैल्यू निकालेंगे ना, इक्वल्स टू में है 20x प्लस का 15 अपॉन में है x प्लस का 3 और इंटू में है x प्लस का 1। क्लियर। अब देखो दोनों के सेम है। पहले यहाँ पर a इंटू में लिखो x प्लस का 1 प्लस में b इंटू में लिखो x प्लस का 3। देखो b के नीचे x प्लस 1 था तो b की प्रोडक्ट x प्लस 3 के साथ, a के नीचे x प्लस 1 था तो a की प्रोडक्ट x प्लस 1 के साथ। फिर हमने दोनों के जो डिनोमिनेटर थे वे सेम थे तो कैंसिल कर दिए। यहाँ से 20x प्लस का 15 इक्वल्स टू में आ गया, a के अंदर मल्टीप्लाई करो ax प्लस में a प्लस में b के अंदर मल्टीप्लाई bx प्लस में 3b। अब यहाँ पर ax प्लस में bx को एक साथ लिखो, प्लस में a प्लस का 3b। यहाँ से दोनों में से x कॉमन ले दो, a प्लस का b आ जाएगा, प्लस में a प्लस में 3b। अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से x का कोफिशिएंट है a प्लस में b, तो a प्लस में b इक्वल्स टू में x का कोफिशिएंट है यहाँ पर 20 तो इक्वल्स टू में आ गया 20। अब यहाँ से मैं अगर a की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगी a की वैल्यू, 20 माइनस में b। अब इस साइड देखो, यहाँ पर है कांस्टेंट टर्म a प्लस में 3b और इस साइड है कांस्टेंट टर्म 15। अब यहाँ पर मैं a की जगह पर क्या रख सकता हूँ, 20 माइनस में b, तो 20 माइनस में b प्लस का 3b इक्वल्स टू में 15। यहाँ से माइनस का b प्लस का 3b क्या आ जाएगा, प्लस का 2b आ जाएगा। तो 20 प्लस में 2b इक्वल्स टू में 15। अब 20 को उस साइड ले जाओ, क्या बन जाएगा, माइनस का 5 बन जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5/2। तो b की वैल्यू आ चुकी। अब a की वैल्यू निकाल देते हैं, यहाँ पर रख देंगे। तो 20 माइनस में माइनस का 5/2, तो एक माइनस पहले से ही है, प्लस का 5/2 बन जाएगा। 2 एलसीएम आ जाएगा, 40 प्लस में 5 45/2। तो a और b दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी। अब देखो ये a और b की वैल्यूज़ कहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। स्टार्टिंग से एक बार देखो क्या किया है हमने। ये जो हमारे पास था ऐसे इस टाइप में था, पहले हमने इसको इनडेफिनिट के तरीके से सोल्व किया। तो इनडेफिनिट के तरीके से सोल्व करने के लिए डिवाइड किया। अब डिवाइड होने के बाद ये पूरा है मेरे पास किसके कुल आ गया, इसके कुल आ गया। ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगा लेना और dx लगा लेना। क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले I1 को सोल्व कर रहे हैं। देखो अगर मैं इसको लिमिट की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है तो कैसे लिखूँगा, x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3 इक्वल्स टू में। अब ये मेरे पास इसके कुल आया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया 5 माइनस में 20x प्लस का 15
अपोन में एक्स प्लस में 3 और इनटू में एक्स प्लस में 1। लिमिट है 1 लोअर लिमिट और 2 अपर लिमिट। अब ये भी मेरे पास किसके इक्वल आया है, यहाँ पर ए और बी हमने पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सोल्व किया। ये जो है I1 ये इसके इक्वल है और ए और बी की वैल्यू भी आई हुई है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर बीच में प्लस का साइन आएगा, लिमिट 1 से 2 5 माइनस में ए अपॉन एक्स प्लस में 3 प्लस में बी अपॉन एक्स प्लस में 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए और बी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। ए की वैल्यू तो मेरे पास क्या आई है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। ए की वैल्यू आई है, अभी हमने निकाली 45/2 और बी की वैल्यू आई है -5/2। तो यहाँ पर रखते हैं और सभी का अलग अलग करते हैं, यानी कि सभी के ऊपर अलग से लिमिट लगाते हैं। एक बार यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 5 dx माइनस में a अपॉन एक्स प्लस में 3 dx, इसका अलग से, ये माइनस बार है तो यहाँ पर भी माइनस b अपॉन में x प्लस 1 dx, इसका अलग से, और सभी के ऊपर लिमिट। अब इसको तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। a और b की वैल्यू रिप्लेस करते हैं पहले। देखो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 बाहर चला जाएगा और यहाँ पर अंदर क्या बच जाएगा 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो अंदर आ जाएगा आपके पास x और लिमिट है 1 2, और यहाँ पर ये 5 बाहर चला गया। ठीक है, माइनस में अब a की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, a की वैल्यू आई है 45/2, तो 45/2 बाहर आ गया। अंदर क्या बच गया आपके पास dx अपॉन में x प्लस में 3, और ये मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा लॉग मोड के अंदर x प्लस में 3। अब यहाँ पर लिमिट रख दो आप, 1 लोअर लिमिट और 2 अपर लिमिट, फिर माइनस का साइन। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा लॉग मोड के अंदर x प्लस में 1, लेकिन b जो बाहर गया है वो क्या है मेरे पास, b की वैल्यू है -5/2, एक माइनस पहले से ही बाहर है तो प्लस का 5/2। ठीक है, और यहाँ पर रख देंगे लिमिट लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 2। अब इसको सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा, एक बार x के ऊपर 2 रखेंगे तो 5 2 10, फिर एक बार 1 रखेंगे तो माइनस में 5 आ जाएगा यहाँ से, माइनस का 45/2। तो एक बार x के ऊपर रखते हैं 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log 5, और माइनस का साइन, फिर x के ऊपर रखते हैं 1, तो यहाँ से हो जाएगा log 4, प्लस में 5/2 log, ये क्या है मोड के अंदर x प्लस में 1, एक बार x के ऊपर रखते हैं अपर लिमिट 2, तो 2 प्लस में 1 आ जाएगा 3। क्लियर यहाँ तक, माइनस में ये आपके पास क्या हो जाएगा log, और x के ऊपर रख देंगे 1 तो 2। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो 5 माइनस में 45/2 log m माइनस में log n वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, क्या हो जाएगा log m/n, प्लस में 5/2 log, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है माइनस में log 2, तो log m माइनस में log n क्या हो जाएगा log m/n। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मानता हूँ थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन आसान है अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो तो। पहले आपने क्या करना है, पहले इसको इंडेफिनेट के तरीके से इसको सोल्व कर लेना है। ठीक है, इंडेफिनेट के तरीके से कैसे सोल्व होगा, डिवाइड होके, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है आपके पास सेम है। फिर आपने ए और बी की वैल्यू रख देनी है और लास्ट में जाके लिमिट लगा देनी है। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अदरवाइज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।